जालोर सिरोही से सांसद लुम्बाराम चौधरी के नेतृत्व में अवन्य एविएशन एकेडमी के स्पेशल एयरक्राफ्ट से दो पायलट ने सिरोही में फ्लाइंग क्लब और आबू रोड में पैसेंजर फ्लाइंग चालू करने को लेकर हवाई पट्टी का निरीक्षण किया। इस दौरान हवाई पट्टी की तकनीकी व्यवस्था जो है वो जांची गई। कंपनी के पायलट ने दोनों हवाई पट्टी पर टेक ऑफ, लैंडिंग, रनवे की सतह, एयर ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम समेत कई बिंदुओं को परखा। सांसद चौधरी ने बताया कि सिरोही आबू रोड की हवाई पट्टी पर उड़ान के लिए कंपनी का चयन कर लिया गया है। पायलट चेक इन और अन्य व्यवस्थाओं के लिए निजी कंपनी भी अपना स्टाफ रखेगी, जबकि तकनीकी कार्य और पर्यवेक्षण के लिए एयरपोर्ट डायरेक्टर और स्टाफ की नियुक्ति होगी। तो हवाई पट्टी से किस तरीके से उड़ान एयरक्राफ्ट की भरी जाए, इन तमाम चीज़ों को, पहलुओं को जांचने के लिए दो पायलट यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर व्यवस्थाओं को उन्होंने देखा है। सांसद है लुम्बाराम चौधरी, उनके नेतृत्व में ये व्यवस्थाओं को देखा गया, परखा गया है। और शरद टांक हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शरद, व्यवस्थाओं को देखा गया है, किस तरीके से यहाँ पर एयरक्राफ्ट या जो प्लेन है वो किस तरीके से उतर सकते हैं, किस तरीके से लैंडिंग उनकी हो सकती है या वो उड़ान भर सकते हैं, इन तमाम पहलुओं को जांचा गया। आपसे समझना चाहेंगे कितना फायदा इसका हो पाएगा भविष्य में और क्या कुछ व्यवस्थाएं आज देखी गई हैं? जी बिल्कुल, अवन्य एविएशन एकेडमी की जो स्पेशल एयरक्राफ्ट से दो पायलट सिरोही उतरे और उन्होंने यहाँ हवाई पट्टियों का निरीक्षण किया। हवाई फ्लाइंग और आबू रोड में पैसेंजर फ्लाइंग चालू करने को लेकर उन्होंने जो तकनीकी जांच की है, उसके बाद ये दोनों पायलट है जो हवाई पट्टी पर टेक ऑफ और लैंडिंग और रनवे तमाम चीजों के बिंदुओं पर इन्होंने चर्चा की है, ताकि आगामी दिनों में सिरोही से एक फ्लाइंग क्लब के तहत फ्लाइटों की उड़ान शुरू की जा सकती है। मैं आपको बताऊं कि इसको लेकर सांसद लुम्बाराम चौधरी लंबे समय से प्रयासरत थे। आबू रोड में ब्रह्मा कुमारी का अंतर्राष्ट्रीय संस्थान होने के कारण, वहीं माउंट आबू एक पर्यटन स्थल होने के कारण यहाँ वीआईपी मूवमेंट रहता है और पूरे देश भर के पर्यटक यहाँ पे उस लिहाज से लंबे समय से एक हवाई यात्रा करने की एक मांग चल रही थी, जिसको लेकर सांसद लुम्बाराम चौधरी ने अपने प्रायोरिटी में रखते हुए इस मामले को लेकर उड्डयन मंत्री से भी मुलाकात की और तमाम अधिकारियों से मुलाकात करने के बाद आज जो निरीक्षण हुआ है, इसको लेकर सिरोही जिले के लोग काफी खुश है। प्रवासी लोग खुश है क्योंकि सिरोही जालोर के जो प्रवासी हैं, जो पूरे राज्यों में अपने अपने व्यवसाय में दक्ष है और उनकी भी लंबे समय से इसको लेकर मांग की थी। चलिए, बहुत शुक्रिया शरद टांक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो तकनीकी व्यवस्थाएं किस तरीके से हो सकती हैं, उनको जानने के लिए, परखने के लिए यहाँ पर मौके पर दो पायलट पहुंचे और उम्मीद है कि बहुत जल्द सिरोही में फ्लाइंग क्लब जो है वो शुरू हो पाएगा। तो देखिए, सिरोही आबू रोड से हवाई उड़ान शुरू हो सके, यहाँ पर व्यवस्थाएं जल्द शुरू हो सके, जो फ्लाइट है वो रनवे पर लैंड हो सके, यहाँ से उड़ान भर सके, तमाम चीज़ों को लेकर जानने के लिए, परखने के लिए, तकनीकी व्यवस्थाएं समझने के लिए जो अवन्य एविएशन के दो पायलट हैं वो यहाँ पर पहुँचे। सांसद लुम्बाराम चौधरी के साथ में उन्होंने निरीक्षण यहाँ पर किया है। दरअसल जिस तरीके से शरद टांक हमारे सहयोगी बता रहे थे कि सिरोही ज़िला, उसके ठीक पास में माउंट आबू है और माउंट आबू के अंदर बड़ा वीवीआईपी मूवमेंट अमूमन होता है। ब्रह्मा कुमारी का आश्रम यहाँ पर है, संस्थान है, तो ऐसे में यहाँ पर वीवीआईपी मूवमेंट रहता है। इसके साथ ही माउंट आबू हिल स्टेशन है, तो टूरिज़्म भी बहुत अच्छा खासा यहाँ पर होता है। तो ऐसे में लोगों को ज़रूरत यहाँ पर होती है कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो हवाई व्यवस्था यहाँ पर उन्हें मिल सके। तो ऐसे में उस लिहाज से ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस हवाई पट्टी से उड़ान किस तरीके से भर सके एयरक्राफ्ट या प्लेन, उनको लेकर व्यवस्थाएं देखी गई हैं।